नहीं यार, मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ। मेरी आंखों के नीचे ना इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हैं। मैं जब हंसती हूँ तो मेरे दांत इतने बड़े बड़े बाहर आ जाते हैं। मेरे बाल ना उतने अच्छे नहीं हैं जितने उसके हैं। कुछ ऐसी बातें जो आप तब कहते हैं जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करता है। कितना हार्मलेस सा लगता है नहीं कि कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करे और आप मॉडेस्ट होकर कह दें कि नहीं यार, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। जी हाँ, एक्सपेक्टेड भी यही होता है कि सामने वाला जब आपको कॉम्प्लीमेंट करे तो आप उसे चुपचाप एक्सेप्ट ना करें, बल्कि उसके अपोजिट को कुछ कहकर उसे नकार दें। क्योंकि हम करते ही यही हैं, हम मॉडेस्ट लगना चाहते हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं लगना चाहते। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप ये करते हैं, ये सारी बातें कहते हैं किसी से जब वो आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसे छोड़ दीजिए क्योंकि वो गलत है। तो क्या करेंगे? आज के इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाली हूँ कि जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करे तो आप उन्हें क्या कहें और क्या ना कहें। जो अभी मैंने बताया वो तो बिल्कुल भी ना कहें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अंकिता प्रसाद। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट के रिएक्शंस पे। जी हाँ, क्या है ना कि जब हमें कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो हमारा ऑब्वियस सा रिएक्शन ये होता है, नहीं यार मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। अगर किसी ने बालों पे कॉम्प्लीमेंट कर दिया, नहीं यार मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत पतले हो गए हैं। अगर किसी ने आंखों में कॉम्प्लीमेंट कर दिया, यार मुझे ना दिखता नहीं है, मुझे तो चश्मा लग गया है, मैं तो डार्क सर्कल्स आ रहे हैं। अगर किसी ने स्माइल पे कर दिया तो कुछ, अगर आपकी बॉडी पे कर दिया तो कुछ, आपकी पर्सनैलिटी पे कर दिया तो कुछ। हम मॉडेस्ट बनने के चक्कर में हम उन कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उसका उल्टा यानी कि उसका अपोजिट ढूंढकर उन्हें फेंक देते हैं और उनके सामने रख देते हैं, नहीं यार मुझ में ये कमी है। जो इंसान आपकी कमियों को देख ही नहीं रहा है बल्कि आपकी अच्छाइयों को देखकर तारीफ कर रहा है, आप उस अच्छाई को लेने से मना कर रहे हैं और उल्टा उनको एक खराब चीज़ बता रहे हैं कि नहीं मुझ में ये खराब है। डू यू थिंक दैट्स राइट? नो, not at all, but that is what we all do. When someone gives us compliment, we do not accept it, rather we dismiss it by telling them like मुझ में ये खराबी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये करना हमें क्यों रोकना चाहिए। पहली बात कि इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड भरता है। हर वो चीज़ जो हम करते हैं, कहते हैं अपने आप से या किसी और से अपने बारे में, वो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाती है और वो हमें हमारी रियलिटी लगती है। जी हाँ, अगर आप कहेंगे कि मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, या मुझ में ये चीज़ ख़राब है, या मुझ में ये चीज़ अच्छी नहीं है, मेरी नाक बहुत मोटी है, मेरी आँख बहुत छोटी है, या वॉट एवर, टेक इट एज यू वॉन्ट, तो आप उसे अपनी रियलिटी मान रहे हैं क्योंकि आप सोच ही वही रहे हैं, तो आपको सच लग रहा है। और आपका सच लग रहा है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में वो बात बैठी हुई है। और अगर आपको ये सबकॉन्शियस का फंडा समझ नहीं आ रहा है तो मैंने एक सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसे ज़रूर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जी हाँ, तो पहली बात तो ये हो गई कि आपके सबकॉन्शियस में वो मेमोरी बन जाती है जो बातें आप अपने आप से कहते हैं। तो जब आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया और आपने कहा कि नहीं यार मुझ में ये चीज़ कमी है, तो आपने क्या किया कि आपने अपने सबकॉन्शियस को ये मेमोरी दी कि मुझ में अच्छा नहीं है क्योंकि मुझ में ये खराबी है। और अपने सबकॉन्शियस के साथ साथ आपने दूसरों को भी ये मेमोरी दी कि आप में ये अच्छा हो या ना हो वो तो दूर की बात है, लेकिन आप में ये कमी है ये उनको ज़रूर पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करते हैं। जब आप एक कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि उसका उल्टा कहते हैं, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को कम करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम इतने सेल्फ सैबोटाइजिंग मोड में होते हैं कि हम अपने आप को बहुत बुरी लाइट में देख रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। यार उसकी लाइफ परफेक्ट है, उसकी बॉडी अच्छी है, उसकी आंखें अच्छी है, उसका दिमाग अच्छा है, बट हमारा सब कुछ खराब है। और जब हमने किसी और का कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया तो हमें ऐसा लगता है क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम वर्दी नहीं है यार, हमारे अंदर कुछ अच्छा है ही नहीं, इसलिए हमने वो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं लिया। तो उस कॉम्प्लीमेंट को ना लेने से एक और चीज़ हो गई कि आपका कॉन्फिडेंस जितना कम हो रहा था वो और ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि जो मिल रहा था कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कॉम्प्लीमेंट, वो भी आपने नहीं लिया।
तो यू आर डिग्रेडिंग योर कॉन्फिडेंस बाय नॉट एक्सेप्टिंग द कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये तो हुई कुछ नॉर्मल सी बात है, तो हमें सबको पता है, पर क्या रीज़न है उस बारे में बात करते हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कॉम्प्लीमेंट को। रीज़न क्या होता है कि हम ये जो करते हैं कि कोई हमें कॉम्प्लीमेंट करे, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल गाइज, we do not feel worthy of that compliment. This is the number one point. We do not feel worthy of the compliment. हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला जो कह रहा है वो झूठ है, क्योंकि हम खुद अपने आप को वर्दी नहीं समझते उस कॉम्प्लीमेंट के। हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ अच्छा है ही नहीं, या वो जो कह रहा है वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिकॉज हमने हमारे सेल्फ वर्थ को इतना कम कर दिया है, इतना डिप्रिशिएट कर दिया है कि हमें ऐसा लगता है कि हम डिज़र्व नहीं करते। दिस फीलिंग ऑफ अनडिजर्विंगनेस, ये है सबसे बड़ा कारण कि हम कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। वी आर नॉट फीलिंग वर्दी ऑफ इट। और जब कोई हमें सामने से कॉम्प्लीमेंट करता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें मस्का मार रहा है, पक्का बटरिंग कर रहा है, ये इसको कुछ काम है इसलिए ये मेरे को मस्का मार रहा है। नो, देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन पीपल एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट यू फॉर द गुडनेस दैट यू आर, द goodness that you bring to the table, what light you bring to the table and to the lives of other people. It's about that many a times. हाँ, कुछ लोग होते हैं जो मस्का मारने के लिए भी बोलते होंगे, but most of the time people are actually appreciating you for the goodness that you are, ठीक है, जो आप हैं, but not accepting it is like rejecting the idea of that goodness. Like उन्होंने कहा कि आपके अंदर ये चीज़ अच्छी है एंड यू आर रिजेक्टिंग दैट आइडिया बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग वर्दी, एंड बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग वर्दी यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट. इट्स ऑल कनेक्टेड. You are not feeling worthy, that's why you didn't accept a compliment. When you didn't accept a compliment, you feel you are not worthy. It's a cycle. It goes on and on and on. To break the cycle, you have to start accepting the compliments. Many times we do not see our goodness or our good things or good traits, characters, because we are too obsessed with thinking negatively about ourselves कि हमारे अंदर ये अच्छा नहीं है, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं वो भी नहीं कर सकता. But taking compliments is a good way to boost your confidence. तो अगली बार कोई आपसे कहे कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, या आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, अगर आपको लगता है कि वो सच कह रहा है या मस्का मार रहा है, anyway, you say a thank you. Yes, a simple gesture of gratitude will boost your confidence like anything. भले ही आपको लगे कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट किया. जब आप उसे थैंक यू कहेंगे तो आपके सबकॉन्शियस में एक मेमोरी जाएगी कि आपको ग्रैटिट्यूड फील हुआ इस बात से कि किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, और कहीं एक छोटी सी मतलब बोलते ना आशा की किरण आ जाएगी और आपको लगेगा कि येस आई एम वर्दी ऑफ समथिंग. एंड मैनी अ टाइम्स पीपल डोंट रियलाइज दिस, एंड हम लोग अनकॉन्शियसली बस कहते ही जाते हैं कि नहीं यार अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है. यू आर फीडिंग योर सबकॉन्शियस नेगेटिवली एंड यू आर एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर बॉडी और इन योर लाइफ. देन हाउ इज इट गोना हैपन गाइज? So this was number one, that we do not feel worthy. Number two is we do not accept compliments because we do not compliment ourselves. क्या अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा? हाँ, अगर आप खुद को कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं तो आप दूसरों से भी कॉम्प्लीमेंट नहीं ले पाएंगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. हाउ? तो क्या चाहते हो कि मैं दिन भर अपनी तारीफ करूँ? हाँ करो, किसने रोका है, बट एक लिमिट तक. इतना कि आप सेल्फ सेंटर्ड ना हो जाओ, पर इतना कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ इंटैक्ट रहे. देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन बीइंग सेल्फ लविंग एंड बीइंग arrogant and having superiority complex. This thin line, people do not understand this. When I say this कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ या मेरे चेहरे में मतलब सब कुछ अच्छा है, I am the perfect everything, then people might think that I am too self-centered. But what they do not realize is I am self-confident and self-loving. I do not depreciate others by saying that I have this such beautiful eyes. That doesn't mean that she doesn't have that. I didn't say कि मेरे अंदर ये अच्छा है तो उसके अंदर खराब है, या मेरे अंदर उससे ज़्यादा अच्छा है. Then that is pride. But when I say that I have great hair or I have great mind or whatever, then I'm saying this for myself.
I'm not comparing myself to others. And this is the difference. You have to give compliments to yourself in order to be able to feel worthy of receiving the compliments from others. It's only when you fully appreciate and accept yourself, that you can expect others to do the same. And even if they do not accept or appreciate you, you'll still feel worthy. So this is the most important thing that we have to realize, that we have to give ourselves that extra compliment and love and acceptance and care and pampering, so that when someone else does it, it doesn't feel foreign. Okay, so I hope this makes sense, and these were the things that I have mostly seen in people, and even my friends, that when I compliment people, I mostly compliment others on whatever thing I like, because I think it's a great way to make their day. And I actually compliment on things that I genuinely feel are good, but they are like, I'm not that good, or I'm not deserving. But when they compliment me, I always accept it with a smile, thank you. Like, I know, right? But I do not get that superiority complex at all, guys. And I hope इस वीडियो को देखने के बाद आप अगली बार से कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करे तो आप उसे नकारने की जगह एक थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज इट boosts your confidence, it makes you feel you are worthy, and it makes you happy. So I hope you like this video, and if you do, like, comment and share. I will see you in the next video. Bye.